बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू दास्तान में खुश आमदीद। मुर्गी फरोश, काजी और निज़ाम आदल। एक शख्स एक ज़िबह की हुई मुर्गी लेकर एक मुर्गी फरोश की दुकान पर पहुंचा और उससे कहा कि भाई इस मुर्गी का गोश्त बना दो। तो दुकानदार ने कहा कि मुर्गी छोड़कर चले जाओ, थोड़ी देर बाद आकर ले जाना। जब वो शख्स चला गया तो शहर का काजी भी मुर्गी फरोश की दुकान पर पहुंच गया और कहा कि ये मुर्गी मुझे दे दो। तो दुकानदार ने कहा कि ये किसी और की मुर्गी है, आपको नहीं दे सकता, और मेरे पास कोई और मुर्गी भी नहीं है जो आपको दे दूं। तो काजी ने कहा कि तुम मुर्गी मुझे दे दो, वो शख्स आए तो उसे कहना तुम्हारी मुर्गी उड़ गई है। दुकानदार ने कहा ये कैसे मुमकिन है? वो शख्स खुद ज़िबह की हुई मुर्गी मेरे पास लेकर आया था। तो काजी ने कहा कि तुम उस शख्स को यही कहना कि तुम्हारी मुर्गी उड़ गई है, वो ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे खिलाफ मुकदमा करेगा और मुकदमा मेरे ही पास आएगा, तो मैं तुम्हारे हक में फैसला दे दूंगा। दुकानदार ने डरते डरते मुर्गी काजी को दे दी। काजी मुर्गी लेकर चला गया। थोड़ी ही देर बाद मुर्गी का मालिक वापस आया और दुकानदार से कहा कि मुझे गोश्त दे दो। तो दुकानदार ने कहा कि मैं तुम्हारी मुर्गी का गोश्त ही बनाने लगा था कि इतने में तुम्हारी मुर्गी उड़ गई। वो शख्स बहुत हैरान हुआ कि एक ज़िबह की गई मुर्गी कैसे उड़ सकती है। इन दोनों में बहस शुरू हुई और बात लड़ाई झगड़े तक पहुंच गई। तो मुर्गी के मालिक ने कहा चलो काजी के पास चलते हैं, वहीं हमारा फैसला होगा। दोनों अदालत की तरफ चल पड़े। रास्ते में उन्होंने दो आदमियों को लड़ते देखा। एक मुसलमान था और एक यहूदी था। दोनों बीच बचाव करवाने लगे तो दुकानदार की उंगली यहूदी की आंख में लग गई और यहूदी की आंख जाया हो गई। लोगों ने दुकानदार को पकड़ लिया और कहा कि इसको अदालत लेके जाएंगे। अब मुर्गी फरोश पर दो मुकदमे हो चुके थे। वो लोग जैसे ही अदालत के करीब पहुंचे तो मुर्गी फरोश ने अपने आप को इन लोगों से छुड़वा लिया और भाग खड़ा हुआ और करीब ही एक मस्जिद के मीनार पर चढ़ गया। जब लोगों ने मीनार पर चढ़ना शुरू किया तो मुर्गी फरोश ने छलांग लगा दी। नीचे एक बूढ़ा शख्स मौजूद था जिसके ऊपर मुर्गी फरोश गिर गया और बूढ़ा शख्स वही मौका पर दम तोड़ गया। इस शख्स के बेटे ने और लोगों ने दोबारा मुर्गी फरोश को पकड़ लिया और अदालत में ले गए। जब काजी ने मुर्गी फरोश को देखा तो हंस पड़ा और उसे मुर्गी वाला सारा वाकया याद आ गया। लेकिन जब काजी को पता चला कि मुर्गी फरोश पर 3 मुकदमे हैं तो बहुत परेशान हुआ। लेकिन फिर कानून की किताबों को उलट पलट कर कुछ देर बाद इसने कहा कि मैं तीनों मुकदमों को बारी बारी सुनूंगा। सबसे पहले मुर्गी के मालिक को पेश किया गया तो उसने कहा जनाब, इस शख्स ने मेरी मुर्गी चोरी की है। मैंने इसको ज़िबह की हुई मुर्गी दी थी। थोड़ी देर बाद गया तो इसने कहा कि तुम्हारी मुर्गी उड़ गई है। भला ये कैसे मुमकिन है कि एक ज़िबह की गई मुर्गी उड़ जाए? तो काजी ने कहा कि क्या तुम्हें अल्लाह की कुदरत पर यकीन नहीं? तो वह शख्स बोला जी बिल्कुल यकीन है। तो काजी ने कहा जब अल्लाह ने फरमाया है कि वह हड्डियों के ढांचे को दोबारा जिंदा कर देगा तो तुम्हारी मुर्गी कैसे जिंदा नहीं हो सकती? ये सुनकर मुर्गी का मालिक खामोश हो गया और अपना केस वापस ले लिया। फिर यहूदी को काजी के सामने पेश किया गया तो यहूदी ने कहा कि इस दुकानदार ने मेरी आंख जाया कर दी है, मुझे इसका बदला चाहिए, आंख के बदले आंख चाहिए। तो काजी ने कहा मुसलमान पर गैर मुस्लिम की दैयत निस्फ है, इसलिए पहले ये शख्स तुम्हारी दूसरी आंख भी जाया करेगा, फिर तुम
बदले में इसकी एक आंख जाया कर सकते हो। यहूदी बहुत परेशान हुआ और कहा कि मैं अपनी दूसरी आंख नहीं खोना चाहता, इसलिए मैं ये मुकदमा वापस लेता हूँ। फिर तीसरे शख्स को पेश किया गया तो इसने कहा कि इस शख्स ने मस्जिद के मीनार से छलांग लगाकर मेरे बाप को मार डाला, मुझे इंसाफ चाहिए। तो काजी ने कहा, बिल्कुल, इंसाफ का तकाजा तो यही है कि तुम भी मीनार पर चढ़ो और इस आदमी के ऊपर छलांग लगाओ ताकि तुम्हारा बदला पूरा हो सके। तो वह शख्स परेशान हुआ और कहने लगा कि अगर ये मुर्गी फरोश नीचे से इधर उधर हो गया तो मैं खुद भी तो मर सकता हूँ। तो काजी ने कहा, बस इस बात से साबित हो गया कि जब ये शख्स छलांग लगा रहा था तो तुम्हारा बाप भी इधर उधर हो सकता था और अपनी जान बचा सकता था। नौजवान ने अपना मुकदमा वापस ले लिया और मुर्गी फरोश के ऊपर से तमाम मुकदमात खत्म हो गए। नाजरीन, हमारे मुल्क के निज़ाम आदिल के हालात भी कुछ ऐसे ही नजर आते हैं। अल्लाह करे कि इस मुल्क में आदिल का निज़ाम बेहतर हो जाए और सब लोगों को बर वक्त इंसाफ मुहैया हो सके। आमीन। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाह।